welcome. This video is for class 4. Today we are going to study chapter 9, safety and first aid. So the first question is, what is safety? Safety is very important for us. Wherever we are going to be safe. It is our first thing. So अगर हम लोग सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम लोग कहीं पे भी हो एक्सीडेंट हो सकते हैं. मे बी घर पे, मे बी बाहर पे, या कहीं पे भी हो एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो. और हम लोगों से इंजरीज हो सकती है अगर हम लोग सेफ्टी रूल्स का जो भी उसको मानते नहीं हैं. सेफ्टी रूल शुड बी फॉलो एवरीवेयर एंड एवरी टाइम. हम लोगों को सेफ्टी रूल्स को हर जगह और हर वक्त फॉलो करना है अगर हमको इस एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है तो. सो लेट्स स्टार्ट विथ सेफ्टी एट होम. वी नीड टू बी सेफ एट होम. जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग घर पर है तो हम लोग पूरी तरह से सेफ़ है, या हम लोग को घर पे किसी भी तरह से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है. बट दिस थिंग इज़ नॉट करेक्ट. हम लोगों को घर पर भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. लाइक शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सिज़र, नाइफ, ब्लेड, ये सबसे चीज़ों को केयरफुली यूज़ करना चाहिए. हम लोगों को अपनी चीज़ों को जगह पर रखनी चाहिए. उससे क्या होगा कि अगर कभी हम लोग चीज़ों टॉयज़ को यहाँ वहाँ फेंक कर रखें और कोई इस पर चढ़ गया तो उसको एक्सीडेंटली उसका पैर में चुभ सकता है या वो गिर सकता है. नंबर 2, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. एज वी नो कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रिकल शॉक हम लोगों को लग सकता है. अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है घर पर. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हम लोगों को भीगे हाथों से नहीं टच करना है, वेट हाथ से टच नहीं करना है. इससे क्या होगा कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो कि डेंजरस होता है. या फिर ब्रोकन वायर्स या फिर सॉकेट्स वगैरह में हाथ नहीं देना है. स्पेशली बच्चों को उससे दूर रहना है. गर्म आयरन, जो बहुत गर्म आयरन होता है, उससे भी हम लोगों को दूर रहना है. क्या होगा, उससे बर्न्स हो सकता है. प्लेइंग विथ फायर कुड डेंजरस फॉर यू. हम लोगों को फायर से नहीं खेलना है. बच्चे स्पेशली क्या करते हैं कि मैच स्टिक से खेलते रहते हैं तो उनको किचन की चीज़ों को यूज़ नहीं करना है. मैच स्टिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. बी केयरफुल इफ़ द फ्लोर ऑफ द हाउस इज़ वेट. अगर आपका फ्लोर गीला है या पानी गिरा है तो आपको उस पर केयरफुली चलना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप स्लिप हो सकते हैं और गिर सकते हैं. उससे क्या होगा कि आपको चोट आ जाएगी. सो इस तरह से आपको अपने घर पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि आपको अपने टॉयज़, स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो खेल कर अपने सारा टॉयज़ इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने सारे टॉयज़ को कलेक्ट करें और उसको जगह पे रखें. उससे क्या होगा कि कोई भी उस पर पैर रखेगा तो वो गिर सकता है, ट्रिप ओवर. लेकिन आप लोग उसको केयरफुली रखेंगे उसकी जगह पे तो वो सेफ़, आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं. Now come to the next topic, safety at school. Whenever you are in school, you should follow certain safety rules. As we know कि हमें स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के साथ साथ वहाँ के जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं उसको भी साथ में फॉलो करना चाहिए. जितने भी अपने मेट्स का ख्याल रखना चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए. तभी हम वहाँ पे अच्छे से सीख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे और जो भी अनसर्टेन चीज़ें होती है उसके लिए अपनी टीचर से डिस्कस करेंगे. अगर हमें स्कूल की सारी इवेंट्स को अच्छे से एंजॉय करना है, लाइक पीटी, तो हमें सारे सेफ्टी रूल्स को अच्छे से फॉलो करना होगा. एंड दिस सेफ्टी रूल्स आर, डू नॉट ट्राई टू जंप ओवर द फर्नीचर लाइक चेयर, टेबल. इसके ऊपर से जंप नहीं करना, आप गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, चोट आ सकती है. डू नॉट पुश योर क्लासमेट्स. एक दूसरे को पुश नहीं करना है, फिर वो आपको रिटर्न बैक पुश करेगा तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. नेवर रन इन द कॉरिडोर में अननेसेसरी नहीं दौड़ना है, किसी दूसरे को उससे चोट आ सकती है. नेवर प्ले विथ पेंसिल, इट शार्प एड मे हर्ट. पेंसिल का लीड बहुत शार्प होता है, आप
को उससे नहीं खेलना है या एक दूसरे को नहीं चुभोना है, उससे सीरियस इंजरीज हो सकती है। डू नॉट रन अप एंड डाउन इन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पे ऊपर नीचे नहीं दौड़ना है। डू नॉट फ्लाई पेपर प्लेन्स, इट मे हर्ट अदर्स, पेपर प्लेन्स बनाकर उड़ाना नहीं है, इससे क्या होगा कि दूसरों के आइज़ पे वो चोट लग सकता है। और अगर कोई एक्सीडेंट या अनसर्टेन कुछ भी हो जाता है तो आपको सबसे पहले अपनी टीचर या फिर अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करना है, खुद से मैटर्स को सॉर्ट आउट नहीं करना है। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्कूल सेफ्टी रूल्स, स्कूल बस सेफ्टी रूल्स। हाउ डू यू गो टू स्कूल, बाय बस और नॉट? इफ़ नॉट देन यू ऑल्सो फॉलो द सेफ्टी रूल्स, बिकॉज हम लोग लाइफ में कभी ना कभी तो बस में ट्रैवल करेंगे, तो उसके लिए हमें बस इसके भी सारे सेफ्टी रूल्स को जानना होगा। सो नंबर 1 इज़ बी इन अ क्यू वाइल बोर्डिंग द बस। अगर हम लोग बस पे चढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्यूज़ को फॉलो करें, एक दूसरे को पुश करके, किसी को पुश करके चढ़ने की कोशिश ना करें, उससे क्या होगा कि पीछे वाला या तो गिर सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है और मेजर इंजरीज हो सकती है। डू नॉट पीप आउट फ्रॉम द विंडो, कीप योर हेड और आर्म्स इनसाइड। अपने बस अगर हम लोग सीट पे बैठे हैं तो अपना हाथ या सर बाहर नहीं निकालना चाहिए या सर निकाल कर बाहर नहीं देखना चाहिए, उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, पीछे से कोई गाड़ी आ सकती है तो हमारे हाथ पे या सर पे उससे चोट लग सकता है। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, बस ड्राइवर को परेशान नहीं करना है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, सो एक्सीडेंट में टेक प्लेस। डू नॉट थ्रो एनीथिंग ऑन द पैसर बाय, इट मे काउज एक्सीडेंट। रोड पे चलते हुए आदमी के ऊपर कुछ नहीं फेंकना या मस्ती में या फिर जानबूझकर भी, क्योंकि क्या होगा कि मे बी वो उसके फेस पर पड़ जाए और उसका फिर रोड क्रॉसिंग करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी सीरियस हो सकता है, तो हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड एग्जैक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट द बस एज द ड्राइवर कैन नॉट सी यू। क्रॉसिंग के टाइम में हम लोगों को बस के बिल्कुल पास से क्रॉस नहीं करना चाहिए कि अगर हम लोग को ड्राइवर देख ना पाए तो मे बी वो गाड़ी स्टार्ट कर दे और मे बी एक्सीडेंट हो सके। इसलिए क्रॉसिंग के टाइम क्या करना है हम लोगों को कि थोड़ा दूर रहकर, बस से क्रॉसिंग के टाइम थोड़ा दूर होकर क्रॉस करना है, पास में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि ड्राइवर हम लोग को देख पाएगा तभी वो गाड़ी को रोक पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं रोकेगा। सो हम लोग को इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम लोग बस पे ट्रैवल कर रहे हों।